सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले को खारिज कर दिया, जिसमें 1967 में कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा नियमित पीठ द्वारा तय किया जाएगा। वकीलों ने आदेश को लेकर क्या जानकारी दी, सुनिए। अजीज बादशाह ने ये कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है। वो अगर कानून के तहत हुआ है तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है, क्योंकि शहजान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पस हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, तो वो काफी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का मामला वो अब आगे की रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। ये एक रेफरेंस आया था, इसमें इनको ये डिसाइड करना था कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 5 जजेस ने, क्या वो करेक्ट था, क्या वो करेक्ट नहीं था। एक तो ये इशू था, और दूसरा ये इशू था सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कि इंडीसिया क्या होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द इंडीसिया, किन्होंने उसको एस्टैब्लिश करा, किसने उसके अंदर फंड्स दिए, किसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, वो सब चीजों को कोर्ट ने आज डिसाइड करा है। और उसमें उन्होंने ले डाउन करा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी बनाया जाए तो उसके लिए आर्टिकल 30-31 की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि माइनॉरिटीज को अपना एस्टैब्लिश करने का अख्तियार है, वो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो यूनिवर्सिटीज जो बनी है उसके लिए भी उन्होंने उसको माना है कि वो भी उनके लिए भी अप्लाई होने चाहिए वही प्रिंसिपल्स। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज ने बनाई हैं, उनको अपना अख्तियार होगा बनाने का, उसको चलाने का। और ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन मामला था जिसके अंदर वो माइनॉरिटी का मामला उसका अटक रहा था, वो एक अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब चीजें जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। और ये रेफरेंस के बाद अब ये नॉर्मल कोर्ट के सामने ये रेफरेंस के जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं नॉर्मल कोर्ट के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी के मामले को, एएमयू के मामले को भी उसको डिसाइड करेंगे इस रेफरेंस की लाइट में। एक चीज और पूछना चाहूंगा, एएमयू को लेकर जो भी पूरा माइनॉरिटी मामला रेगुलर बेंच सुनवाई करेगा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा जाए, क्राइटेरिया भी होगा जो है तय करेगा कि माइनॉरिटी दर्जा दिया जाए ना दिए। क्राइटेरिया क्या होगा, क्या कुछ इसमें? देखिए क्राइटेरिया वही है, इंडीसिया उसमें यही बोला गया था, व्हाट विल बी द इंडीसिया फॉर डिसाइडिंग अ इंस्टीट्यूशन टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किन लोगों ने बनाया उसको, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज से, और किन्होंने उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करा है, किन्होंने उसके बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन डिसाइड करा जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति नईमा खातून और मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद की इस आदेश पर क्या प्रतिक्रिया रही, सुनिए। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we will wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. अभी ये जजमेंट आया है, अभी मैंने भी जैसे आपकी तरह टीवी पर सुना है और इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में। और आगे तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए, लेकिन इसको अगर हम 2 जुमलों में बात करें, 2 वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजों की बेंच से कंटिन्यू सुनवाई करेगी, उस पर क्या? देखिए वो सारे बहुत से लीगल इश्यूज़ हैं जिसको जब पूरा जजमेंट जब तक नहीं पढ़ा जाए और पूरा इतने बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो जब पूरा पढ़ लिया जाएगा तभी उसके बारे में कोई बात करने की पोजीशन हो सकती है। नहीं, इस वक्त अभी इस स्टेज में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी यही कह सकते हैं कि ये जजमेंट है और हमारे लिए खुशी की बात है।